गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। आज देखेंगे पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। आज ये वीडियो पहला पार्ट है वर्गमूल और घनमूल का। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पे मूल संख्या प्राप्त होती है, और इसको वर्गमूल का सिंबल इससे सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट या वर्गमूल का सिंबल यानी वर्गमूल का चिन्ह। अब कुछ नोट करके देखना है। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे लिखा हुआ 4 का वर्गमूल 2। ये कैसे हुआ? यदि किसी संख्या वर्गमूल निकालना है तो उस संख्या को 2 फैक्टर के रूप में ब्रेक करें, और दोनों फैक्टर आपका बराबर होगा तो एक फैक्टर के बराबर उसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसका क्या हो जाएगा? 2 फैक्टर। तो 4 का वर्गमूल, इसलिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 फैक्टर है, इसका एक फैक्टर के बराबर होगा। इसी तरह से अगर देखते हैं 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? ये 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा? 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। ये दोनों फैक्टर आपस में बराबर होगा, एक फैक्टर के बराबर वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आगे देखते हैं तो 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 लिख सकते हैं हम, 16 हम लिख सकते हैं 4 गुना 4। ये दो सेम फैक्टर है, यानी 2 फैक्टर दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल एक फैक्टर के बराबर हो जाएगा, यानी 16 वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 4। इसी तरह से अगर आगे देखते हैं 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 बराबर, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर इसी तरह का देखना है 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 कैसे हो जाएगा? 49 को 2 सेम फैक्टर में तोड़ना है, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7। 7 गुना 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, यानी 2 सेम गुणनफल, यानी 2 सेम फैक्टर रहेगा तो उसका वर्गमूल एक फैक्टर के बराबर होगा, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखते हैं हम 100 का, किसका? 100 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। 10 कैसे हो जाएगा? तो चूंकि हम 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 2 फैक्टर लिखा हुआ है तो एक फैक्टर के बराबर होगा। अगर इसी तरह से हम देखते हैं 144 का, किसका? 144 का वर्गमूल, का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 144 का वर्गमूल, इसको 12 गुना 12 लिखेंगे। 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा? 12 वर्गमूल हो जाएगा। अब इसको 2 विधि से निकालते हैं, वो जस्ट आपका होने वाला है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। किसी भी संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। जैसे अगर 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। अगर 6 का वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 36। अगर हम 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 81। कहीं पे आ रहा है 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। यहाँ डबल जीरो आ रहा है, सिंगल जीरो नहीं आ रहा है। अगर हम 15 का वर्ग करते हैं, 15 का वर्ग, ये हो जाएगा 225। यहां से कहीं भी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। तब क्या आएगा? अगर किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तब अंत में क्या आ जाएगा? 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा या 9 रहेगा
या आपका डबल जीरो रहेगा। क्या रहेगा? डबल जीरो। किसी भी संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो अंत में 1, 4, 5, 6, 9 या डबल जीरो रहेगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, या सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होता है। सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। एक चीज हमेशा याद रखें, सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है। जैसे 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल ये आपका क्या है? सम संख्या। इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपका दिया हुआ है 16, 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। अगर आपका आगे दिया हुआ है 36, 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आगे देखेंगे 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 8। इसी तरह से आगे देखेंगे 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 10। तो इवेन यानी सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या, विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या। अब देखते हैं विषम संख्या। 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। उसके बाद 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल ये क्या हो जाएगा हमारा? 9। 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 15। यानी सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या। अब जो वर्गमूल का है तो स्पेशल टाइप है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका 1 सेकेंड में बन जाएगा। आपका रहेगा इस तरह क्वेश्चन 6 प्लस 6 प्लस 6, ये आपका इंफिनिटी टाइम तक रहेगा। तो इसमें करना क्या है? इसमें x का मान निकालना है। तो जो 6 का 2 फैक्टर में बनाना है और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2। अगर दोनों का अंतर कितना है? 1 अंतर है। इस 6 लिख सकते हैं 3 गुना 2, और दोनों का अंतर 1 है। तो दोनों यानी 3 माइनस 2 बराबर 1, अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। अगर यहां सब में प्लस है तब बड़ी संख्या लेंगे, और माइनस रहेगा तो छोटी संख्या लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा 3। अगर इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, x बराबर 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस सोन ये जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? 12 प्लस रूट में फिर 12 प्लस रूट में 12 दिया हुआ है, इसको 2 फैक्टर में बनाना है। 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 3। अब 4 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 4 और 3 का अंतर 1 आ गया और सब में प्लस दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। क्यों? सब में प्लस है। अब आगे देखते हैं 20 माइनस 20 माइनस 20, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका बराबर क्या होगा? वाट। तो ये संख्या का मान क्या होगा? सबसे पहले हम 20 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो 20 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 4। अब 5 माइनस 4 करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दोनों का अंतर 1 है और यहाँ सब माइनस में दिया हुआ है। जब माइनस में दिया हुआ रहेगा तो छोटी संख्या लेना है आंसर में, और प्लस में दिया हुआ रहेगा तो बड़ी संख्या लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो मात्र 5 सेकंड में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72, कहां तक गया है? तो इन्फिनिटी तक गया है।
तो इसको दो फैक्टर में बनाना है। कितने में बनाना है? दो में। 72 को लिख सकते हैं 9 गुना 8, 9 8 72। अब सब में प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। इसका आंसर हो जाएगा 9। अब 2 नंबर में 72 दिया हुआ है तो इसमें भी 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 8। इसमें क्या है? माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छोटा वाला 8 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 अंडर रूट में, फिर प्लस अंडर रूट में 30, सब में दिया हुआ है 30 और प्लस में है तो हम 30 को लिख सकते हैं 6 गुना 5, 6 पचे 30 और सब प्लस में है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बड़ा वाला। तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ भी 30 दिया हुआ है, यहाँ 30 दिया हुआ है लेकिन सब क्या दिया हुआ है? माइनस में। तो माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ छोटा वाला लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, छोटा वाला। अब आगे दिया हुआ 110 तो यहाँ क्या करना है? 110 बराबर लिख सकते हैं 11 गुना 10 और सब आपका प्लस में दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11। यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में दिया हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 10। यहाँ सब माइनस में है तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा वाला। कौन सा हो जाएगा? छोटा वाला, यानी 10 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर किसी भी संख्या का प्रॉपर यानी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो पूछा जाएगा कि दो संख्या के बीच में वर्गमूल निकालना है, यानी आपका दिया हुआ है और किसके बीच में उसका वर्गमूल होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 90 का वर्गमूल डैश के बीच में होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो किसके बीच में होगा। ऐसे अगर निकालना रहेगा तो क्या करना है? उसके आसपास निकाल लेंगे। जैसे 90 का आसपास वर्गमूल कितना आता है? 81 का। 81 कितना होता है? 9। 81 का 9 होता है। 90 से बड़ा 100, यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो 90, 81 और 100 के बीच में आ रहा है तो वर्गमूल किसका होगा? 9 और 10 के बीच में होगा। कितना होगा? 9 और 10 के बीच में। अगर इसी तरह से रहेगा, अगला क्वेश्चन 40 का वर्गमूल डैश के बीच में होगा, डैश के बीच में होगा तो इसके लिए क्या करना है? 40 के आसपास पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। 40 के आसपास क्या होता है? 36 का वर्गमूल। 36 का वर्गमूल, 36 का प्रॉपर वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है? 6 होता है। और 40 से ज्यादा 49 का फिर वर्गमूल होता है 7। 49 का वर्गमूल बराबर 7 होता है तो 40 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 और 7 के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 7 के बीच। तो इसका 6 और 7 के बीच में आ जाएगा। यहां से क्या भरा जाएगा आपका? 6 और 7 के बीच में होगा। अगर किसी, एक बार फिर से देख लें, अगर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो कहेगा दो संख्या के बीच में निकालना है। तो किसके बीच में होगा? जो संख्या दिया हुआ रहेगा जब छोटा वर्गमूल निकाल लेंगे और जब बड़ा का निकाल लेंगे, जिसका एग्जैक्ट निकल जाएगा उसके बाद वो दोनों संख्या के बीच में वर्गमूल होगा। फिर मिलेंगे इसी का सेकेंड पार्ट में।